हमें उनका उम्मती बनाया। अपनी किस्मत पे मान तरान करें और नाज करें, जितना फ़ख्र कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र के साथ वो फ़ख्र करें। यकीनन ये खुशकिस्मती है। बाकी रहे नसीबे, तो नसीबे बनाने पड़ते हैं। मेरी आज की मुलाकात इंशाअल्लाह हमारे उन बैनुल अक़वामी मसाइल के साथ जुड़ी है कि जो हमारी औलादों को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। जो पिछली सदी के लोग हैं, वो आजकल की नई जनरेशन और ये जेनजी बच्चे हमारे, जिनको आप और मैं वो हक नहीं दे सके जो इनका बनता था, और ये ले नहीं सके जो इन्हें लेना था। जो अपने थे वो पराए हो गए, जो पराए थे वो अपने बनने का ढोंक रचाने लगे, और ये उन्हें अपना खैर खा समझ बैठे। अपनी औलादों को जहां प्रॉपर्टी देनी है, माल देना है, दौलत देनी है, लिबास देना है, खुराक देनी है, रिहाइश देनी है, इन्हें मोहब्बत, इन्हें प्यार, इन्हें इज्जत, इन्हें आबरू देनी है, वहां तालीम के साथ इन्हें तरबियत भी देनी। तालीम तो हम इनकी महंगी महंगी सोचने लगे। निसाब भी ढूंढ लिए, किताबें भी ले ली, बैग भी भर लिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इन्हें बैरून मुल्क भी रवाना कर दिया, मगर वो तरबियत कहां से लाएं? ये महरूम बच्चे, बाप और मां मर जाएं तो यकीन आ जाता है, सबर आ जाता है, कब्र देख के हौसला आ जाता है, मगर वालिदैन जिंदा हूं और हालात यतीमों से बदतर हूं तो आज की जेनजी को देखिए, इन बच्चों को देखिए। इस सदी में जवानी पाने वाले इस नौजवान को देखिए, बेटे और बेटी को देखिए, कि जिसकी हालत यह है कि ईद के दिन, ईद से बड़ा तो खुशी का त्यौहार कोई नहीं, मां ने ईद के दिन खाना बनाया है और बाप ने कुर्बानी के पैसे भरे हैं, और दस्तरखान लगाया जा चुका है। सबके हाथ में मोबाइल है। किसी को तौफीक नहीं हो रही कि बूढ़े बाप को, अपनी मां को ममता के साथ, मोहब्बत के साथ भाइयों को, बहनों को सर्व करें या कुछ डाल के दें। ये बेचारे सारे स्टिकों पे लगे हुए हैं और सारे तस्वीरें बना करके उनको भेज रहे हैं जो दूर हैं। इससे बड़ी गेम कोई नहीं है। जो अपने थे वो बेगाने बन गए, जो करीब थे वो दूर कर दिए गए, जिनका राइट था उन्हें इग्नोर किया जाने लगा, जो दूर थे, जो बेगाने थे, जो कुछ नहीं थे, उन्हें सबसे पहले वो मंजरनामा दिया जाने लगा कि हम आपके करीब हैं, और सारे बेचारे इसी हाल पे लगे हैं। याद रखिएगा, ये शराब में है, शराबे हयात, दूर से सहरा में, सड़क के ऊपर गर्मियों में पानी तो दिखता है मगर वो पानी नहीं होता। उसकी तरफ जाने वाला हर कदम बज़ाहिर अच्छा लगता है कि प्यासे की प्यास बुझेगी, मगर जैसे जैसे वो पीछे भागता है, शराब आगे भागता है, वो पानी दिखता है, वो पानी होता नहीं। इस हवाले से इस नौजवान नस्ल के जो मसाइल हैं काबिल रहम हैं और काबिल तरस है। ये वो कौम है, ये वो जनरेशन है, ये मेरी वो औलाद है, ये मेरे खून के वो हिस्से हैं, वो जिगर के टुकड़े हैं, जिनके बारे में मेरा दर्द कल भी था, दर्द आज भी है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। मेरे इन आबगीनों को, जिगर के टुकड़ों को, अकबादुना औलादुना अकबादुना तमशी अल शवारे, ये जो सड़कों पे, स्कूटरियों पे, ये जो सड़कों पे, गाड़ियों पे, ये जो बसों पे, कन्वेंस पे, इनको जिनको हमने ट्रांसपोर्टेशन देके, इनको फ्लाइटों में उड़ा के, जिनको हमने सड़कों पे डाला है, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं। ये कोई मामूली चीजें नहीं है, मगर कौन करे, कौन समझे। हमने तालीम और तरबियत और दुनिया और पेट की खातिर इन्हें सब्ज बाग लोगों ने दिखाया। इश्तिहारात इन्होंने आईटी के शोबे में आके पढ़े, सोशल मीडिया ने, दीगर चीजों ने चकाचौंध अपनी जो है वो हाथ की सफाई दिखाई। कल का जादूगर, उसकी जगलरी मेरे इलाके के एक गली या मोहल्ले में होती थी। आज का जगलर, आज का जादूगर, आज का शोबदाबाज, आज का धोखेबाज एआई के इस दौर में
वो बना के पेश कर रहा है जिसका हकीकत में वजूद ही नहीं है। ये अपने वतन में मेहनत नहीं करना चाहता, बाप का पेशा नहीं लेना चाहता। बाप लोहार है तो इसे बुरा लगता है, बाप तरखान है तो इसे निकम्मा लगता है, बाप मोची है तो इसे घटिया लगता है, वालिद के पेशे में अगर दुकानदारी है इसे बुरी लगती है, ट्रेड और बिजनेस है इसे मुनासिब नहीं लगता। बाप के माल हैं बड़े बड़े, लेकिन ये अपनी अलग शनाख्त देना चाहता है। अपने वतन में काम न करने वाला बाहर जाने के लिए डंकी लगाने को तैयार है। इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी? यहां मेहनत करेगा तो कोट राधा किशन वाले देख के हंसेंगे। यहां अगर झाड़ू फेरेगा, फल की रेड़ी लगाएगा, दुकान लगाएगा, मंडी में बोली पे खड़ा हो जाएगा, कहीं हाकरी करेगा, कहीं ट्रांसपोर्ट बना लेगा, गाड़ी या रिक्शा चलाएगा, लोडर चलाएगा, या डिलीवरी बॉय बनेगा तो बुरा लगता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब यहां से एयरपोर्ट की तरफ रवाना होकर के फिर आगे जाकर के धोखे खाएगा, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाएगा, धोखेबाजों के झुरमट में आएगा, जिन्हें खैर खा समझ रहा है इसकी जान के दुश्मन, मां बाप का सब बेच के मालो मता दे के दुनिया भी गया, दीन भी गई, दीन भी गया, इज्जत भी गई, दुनिया भी गई, मां की ममता गई, बाप का प्यार गया। सलमान फारसी चले थे, हिजरत उन्होंने भी की थी, माइग्रेशन उन्होंने भी की थी। सही अल बुखारी ये जुज अव्वल है, उसके आखिरी सफहात में पढ़िए, ये दीन की तलाश में फारिस छोड़ के निकला था, वही ईरान जो आज मुज़ाकरात, जो आज दुनिया के साथ किसी और नौइयत में पहचान है, उसी मजूसियत, उसी आतश कदे, उसी गंदगी, उसी जहालत, उसी रजालत, उसी लाइल्मी और अल्लाह को छोड़ के गैरों को पूजने वाले उस सिस्टम को छोड़ के 19 जगह बिके हैं। ये गुलाम बने हैं, आजाद थे, डंकी लगाई उन्होंने भी, जान के लाले पड़े, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मुहम्मदुर रसूल सल्लम के हाथ पे हाथ रखा, निशानियां देखी और यकीन के साथ मोहरे नबूवत को देख के, कभी तोहफा दे के, कभी सदका दे के, यकीन करके फिर कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल किया था। हजरात, अगर वो वाली डंकी होती, वो हिजरत होती, तो मैं कहता कि चलें मेरी नई जनरेशन दीन बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, खैर के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए, हशर नशर के लिए कुछ करने जा रही है, चलें जी इनके लिए दुआ कर दें, इनको सपोर्ट कर दें। पेट के लिए, पेट तो यहां भी पलता है जो केले की रेड़ी लगा लेता है, जिसने सेब लगाया है वो भी शाम को कुछ कमा के आता है, जो मोची बैठा पॉलिश करने बैठा है वो भी अपने बच्चों का रोटी रिजक लेकर के जाता है। मगर दुनिया के नक्शे ने, दुनिया की दावत ने, दुनिया के बिगाड़ ने और दुनिया के धोखों ने, झूठ और फराड ने बाप को बेवकार कर दिया, अम्मा को बेएतबार कर दिया। बड़ा भाई कुछ नहीं लगता, वो जी मैंने यहां नहीं रहना, मैंने बाहर जाना है। चल भाई जा, क्या लेके जा रहे हो? बैग ले लेगा, ब्रीफ केस ले लेगा, चादरें ले लेगा, गर्म ठंडे कपड़े रख देंगे, बंद जूता लेके जा रहा है, चप्पल लेके जा रहा है, मोबाइल लेके जा रहा है, ये जरूरत पड़ सकती है ये लेके जा रहा है, करेंसी लेके जा रहा है। अरे जहां जा रहे हो दौलत की खातिर, वहां सारे के सारे अल्लाह के बागी हैं। ईमान भी लेके जा रहे हो कि नहीं? कोई तैयारी की है? लैंग्वेज सीख ली है? मैंने कोरिया जाना है, कोरियन जुबान, मैंने जापान जाना है, जापानीज की जुबान, मैंने चाइना जाना है, चाइना के बोल, मुझे जो है मलेशिया जाना है, मलेशिया की बोली, मुझे श्रीलंका जाना है, मुझे वहां की बोली, मुझे यूरोप में जाना है, जिस मुल्क में जाना है वहां के बोल सीख रहा है। इसे वहां जाने के बाद अगर पहुंच भी गया है, कोई ये कहता है कि अल्लाह कहां है, अल्लाह तो है ही नहीं। कौन है अल्लाह? नहीं मानते हम अल्लाह को। मुल्हिद बैठे हैं, मुस्तशरिक बैठे हैं, मुनकिर बैठे हैं, इनकारी बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये करके देंगे। अरे तुझे किसी मुल्ला ने बताया ही नहीं, ला इलाहा का माना ये है कोई रब नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं।
बेटे क्या तैयार किया है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? तेरे बैग में जो 12, 13, 14 किताबें हैं जो तूने वहां पढ़ा है, उसमें तुझे कुछ ऐसा सबक भी पढ़ाया गया? तेरे उस बैग में कुरान तो नहीं रखा गया? ये लोकल निसाब, डोमेस्टिक निसाब, ऑक्सफोर्ड के नाम पे, फुला नाम पे, फुला नाम पे तेरे बैग में 12, 12, 14, 14 किताबें डाल दी गई, 8, 8 पीरियड डाल दिए गए, और जो पढ़ाने वाला है वो खुद क्या सिखा रहा है? अल्लाह है ही नहीं। किसकी औलाद हो, मोमिन की, मुस्लिम की, गैर मुस्लिम की होते तो दुख नहीं था। क्या सीखा है, कहां पढ़ा है? मस्जिदों में आए नहीं, क्योंकि ड्रामे बना दिए गए कि यहां के जितने भी उलमा हैं, जितने कुर्रा हैं, जितने खुतबा हैं, जितने अदीब हैं, जितने खतीब हैं, जितने मुबल्लिग हैं, जितने दाई हैं, जितने इमाम हैं, ये सारे के सारे जो हैं, लफ्ज बोला गया लवातत लूती हैं। हाशा वकल्ला, लूत अलैहिस्सलाम इंतहाई पाकबाज अल्लाह के नबी थे। ये इस काम की निस्बत भी उस नबी की तरफ जुर्म है, गुनाह कबीरा है। कौमे लूत की आदत थी जो उससे पहले किसी दूसरे में ना थी। कौन बोल रहा है? जो खुद हम जिन्स परस्ती का दिफा करने वाला, रिवाज देने वाला, आम करने वाला, लेकिन तेरे शहर के मदरसे को बदनाम, कारी को बदनाम, आलिम को बदनाम, जो हकीकी खैर खा थे, जो ईमान के मुहाफिज, कुरान के मुहाफिज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुहाफिज, रिवायत के मुहाफिज, दिरायत के मुहाफिज, इल्म के मुहाफिज, हिलम के मुहाफिज, और लोगों अमल के मुहाफिज, क़याम रुकू सुजूद के मुहाफिज, पैगंबर की सूरत और सीरत के मुहाफिज, उनको प्रोपेगेंडा करके बुरा दिखाया गया। चल रहे हैं ड्रामे। घर में आलिम से आके उसका बेटा कहता है, बाबा मुझे दीन पढ़ना है, लेकिन मुझे कारी साहब जैसे वो नहीं अच्छे लगते। बाकायदा नाम मौजूद है ड्रामों में, किरदार डाले गए। तो मेरे दोस्त, कितना आपने इस गुबार को कम करने के लिए क्या किरदार अदा किया? कॉन्फ्रेंसें होती हैं, अल्लाह की तौहीद बयान होगी, पैगंबर की सीरत बयान होगी, बड़ी अच्छी बात है, जरूरत है। नए दौर के नए तकाजे क्या हैं? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ के आए हैं। इनका पहला सबक जुग्राफिया की दुनिया 12 अक़साम पढ़ते हुए टीचर ने पहला सबक पढ़ाया है, कायनात वजूद में कैसे आई। और पहले पेज पे जुमला लिखा है, बिग बैंग हुआ था, एक धमाका हुआ था, सब ऑटोमेटिक बन गया। कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लोब बन गए, कुछ गुंबद बन गया, कुछ जो है ये बीम डल गए, कुछ पंखे लग गए, कुछ घूमने लग गए, कहीं रोशनी हो गई, कहीं ऑटोमेटिकली आकर के ये सारा माइक सिस्टम लग गया, उधर जो है वो माशाल्लाह बैठ करके वो मशीन लगाने लगे, उधर मूवी बनने लगी, उधर डिब्बे लग गए। ये सब ऑटोमेटिकली हो गया ना, ये सोफे भी लग गए, और माशाल्लाह कोई पहाड़ बन गए, कोई गारें बन गई, कोई सहरा बन गए, कोई रेत बन गई, कोई मेरा बन गई, कोई चिकनी बन गई, कहीं पानी बन गए, कहीं झीलें बन गई, आबशारें बन गई, कोई झरने बन गए, कहीं सोना बन गया, कहीं चांदी बन गई, कहीं लोहा बन गया। ये पढ़ के आ रहा है आपका बच्चा, और साथ में क्या पढ़ाया जा रहा है? उसे पूछा जाता है बल्ब किसने बनाया था, मूजिद कौन है, पहला स्टीम इंजन किसने बनाया था, मूजिद कौन है, फोन की इब्तिदाई शक्ल क्या थी, बनाने वाला कौन है। वो ढग्गे दा नाम दस दिता है, जेड़ा मालिक ते खालिक अल्लाह है ओदा नहीं दसिया, उसका नहीं बताया। फुला मैडम थी, उसका ये तसव्वुर। दुनिया की हर चीज का मूजद दे रहे हो, जेब में डाले हुए अपने मोबाइल की वारंटी बताते हो, गारंटी बताते हो, कंपनी बताते हो, नेम बताते हो। कायनात को बनाने वाला कोई नहीं, खुद बन गई। वो जी साबित करें, कोई जरूरत नहीं मुझे साबित करने की, यार तेरे साथ तेरी लैंग्वेज बोली जाएगी। उम्र करके लौटा, हरमैन का गिफ्ट लेकर के गया, बैठे हैं यही लोग हैं जो क्लासों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा जनाब तबर्रुक हाजिर लीजिए। कहने लगे तुम्हारे मक्के और मदीने का तबर्रुक पानी और खजूर के सिवा कुछ नहीं है। देखिए कैसे
डिवैल्यू करते हैं। ओ जी खजूर और पानी कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी पी लो, ये पड़ा है पानी, इसमें क्या खास है? हमने कहा सर हरमैन के तोहफे तो बड़े हैं लेकिन आपको अच्छे नहीं लगते। खजूर को आयरन समझ के जो जो इसमें बाकी मटेरियल है इसको कीमियाई तरकीब के मुताबिक साइंसी एतबार से खा लीजिए, बायो के एतबार से चले जाइए आइए, और पानी को जो है वो जरा वैसे पी लीजिए पानी समझ के। तबरुक दे के जाने लगा तो कहने लगे वैसे भाई द वे एक बात कहनी थी, 26 साल हो गए मेरी औलाद नहीं हो रही यार, कोई टोटका दस। उन्होंने कहा टोटके भी बड़े हैं, वजीफे भी बड़े हैं, लेकिन तुम मानने वाले कहाँ हो? नहीं फिर भी। मैंने कहा मिलते हैं। मिले यार कोई 10। मैंने कहा बात फक्की की है, बात दारू की है, बात दवा की है, किसी गोली की है, किसी कैप्सूल या इंजेक्शन की है? नहीं यार वो मैं बड़ा करा चुके हैं, मैं बहुत दूर तक कोई खास नुस्खा। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते, मैंने पेशावर जाना है, वापस आऊंगा तो लेता हूंगा। नहीं तो 10 तो सही की। मैंने कहा ले आऊंगा ना, सब्र कर। नहीं नहीं बता ना, सस्पेंस नहीं डाल। मैंने कहा जनाब सिर्फ 1 किलो बारूद। 1 किलो बारूद कहा वो क्या? मैंने कहा उसको टाइमर लगा के आप मियां बीवी के बेड के दरमियान रख देंगे, डबल बेड है दरमियान में, रात को अचानक किसी वक्त धमाका होगा, थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह बच्चे बच्चियां ढेर कुर्बल कुर्बल करते होंगे, जितने आपको रखने रख लीजिएगा, बाकी हम मंडी लगा देंगे, सेल कर देंगे। क्या कहने लगा? मजाक कर रहे हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। हमने कहा जनाब रहमान मजाक, ये जहान मजाक, कुल कायनात मजाक, आयात मजाक, वही को मजाक, पैगंबर को मजाक, मोहम्मद रसूल सल्लम की यह हदीस मजाक, और जो हक है और हकीकत है वो मजाक, बनाने वाला सब मजाक। अगर धमाके से इतना कुछ बन सकता है तो तेरे काके नहीं बन सकते। उसने सोचा था कोई इधर उधर की आयात पड़ेगा, ये नहीं मेरे भाई, कुछ लोगों का इलाज वही होता है। किसी ने कहा था जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते। बनाने वाली जात के मुनकर बैठे हैं, अज़दहा बैठे हैं, मुंह खोल के बैठे हैं, तेरे अकीदे के कातिल बैठे हैं, अल्लाह की जात के मुनकर बैठे हैं। क्या तैयारी करके गए हो? किसी आलिम से, किसी शेख से, किसी उस्ताद से, किसी मुदर्रिब से, किसी इंस्ट्रक्टर से, किसी ट्यूटर से कि मैं जा रहा हूं वहां लोग कैसे हैं, इलाका कैसा है, मौसम का बिस्तर तो लेके गए हो, लेकिन वहां के लोगों की सोच और अकीदा और इनकार, उसके लिए क्या तैयारी करके गए हो? तैयारी करो, कुछ पढ़ो। औलादें मांगती हैं, औलादें पूछती हैं, सिर्फ हिफ्ज काफी नहीं, अब करवाइए उसके लिए अफराद अलग। मगर किताबुल्लाह ने कहां कहां क्या क्या कहा है? सूरतुर रहद हर हाफिज को याद है, हर कारी पढ़ता है, लेकिन कौन जाने कि कौन समझे कि मुनकिरों को रब ने दलीलें कितनी दी। अगली बात, मोतरजीन बैठे हैं, भाई आप कौन है? मैं मुसलमान हूं। तुम्हारी बुक कौन सी है? कुरान है। क्या दलील है कि कुरान रहमान की किताब है? रहमान की किताब है। यहां रुकोगे, इससे पहले आ जाइए। आप किसके बेटे हैं? फुलां का। जहां जा रहे हैं वहां अब्बू का नाम ही नहीं होता, पता है इस बात का? जानते हैं? वो कच्ची कोठी दे पक्के लोगो हैं। कोट राधा किशन से नाम बदला कि राधा की राधा ही रह गई, किशन कुशन बन गया, 2 तकिए लगा लिए, सहारे बन गए, चौड़े सोफों पे बैठ गए, बेहतरीन एक मंजर और सीन आ गया। जहां जा रहे हो उन लोगों के पास बाप का खाना ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन में, शनाख्त में, पहचान में अब्बू का नाम ही नहीं है। आपसे पूछेंगे किदे मुंडे हो, इत्थे तो दस लेंदे हो, है दरदा, हाफज दा, कारी दा, इस्माइल दा, अब्दुरजाक दा, अब्दुररहमान दा, दादे दा की ना ही आए, परदादे दा की आए, नाने दा ये नाम, मामू ये, चचे ये, ताया ये, 190 रिश्तों के नाम आते हैं मुझे।
पाकिस्तान में रहते हुए, मुसलमान होते हुए। आते आपको भी हैं, लिस्ट बना सकते हैं, वक्त नहीं मगर इशारा करता। दुनिया जिस इलाके में कमाने जा रही है वहां बाप गायब। कौन था पता नहीं, अम्मा से मिला था, कैसे मिला था पता नहीं, कहां मिली थी पता नहीं। हर साल वो बेचारे अपने डीएनए की तलाश में फूल लेके निकलते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, हुक्मरानों के दरवाजों पे माथे टेकते हैं, रब के लिए दुनिया में हमें हमारा बाप ढूंढ दो, कौन है, शक्ल कैसी है, मरने से पहले देख तो लें। ते तुसी अपने मां प्यो छड़ के बाहर भजन है, पेट के लिए, रोटी के लिए। लौटा है डॉक्टर 6 साल के बाद, कराची में इंटरनेशनल अखबारों में छपा, नेशनल अखबारों में छपा। मैं 6 साल पहले यहां मां को छोड़ के गया था, बीवी बच्चे ले गया था, वापस आया हूं तो ताला लगा हुआ है, अम्मा नहीं है, किसी को पता हो तो इत्तला दीजिए। क्या बचा इसका, क्या कमाया इसने, उसने पैदा करके क्या कमाया इसने, घर में मामा कह के उसका दूध पी के फीड करके मां की ममता को तनहा छोड़ के तड़पते बिलकते कैसे मरी, कैसे जान निकली, किन्होंने उठाया, किन्होंने कब्रिस्तान डाला, कहां चली गई, कौन जानता है। क्या कमाने जा रहे हो, आपसे पूछेंगे किसकी औलाद हो, आप कहेंगे इंसान की, वो कहेंगे नहीं आपके अब्बू तो बंदर हैं, हमारे अब्बू भी बंदर हैं। डार्विन की थ्योरी आपने भी पढ़ा रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में मौजूद है। अगर नहीं यकीन तो आइए भाई, हम पहले बंदर थे, अब्बू बंदर थे, दादाजी बंदर थे। अगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है, समझाया नहीं है, अल्लाह की इलाह की थ्योरी नहीं दी, खालिक की थ्योरी नहीं दी, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। मैंने भी निकाह पढ़ाते हुए आयत पढ़ डाली, कारी साहब ने भी पढ़ डाली, खतीब ने भी पढ़ी, इमाम ने भी पढ़ी, शेख ने भी पढ़ी, शाह ने भी पढ़ी, मुनाजिर ने भी पढ़ी, सारे पढ़ पढ़ के माशाल्लाह जो है वो काजी ने भी पढ़ डाली, निकाह हो गया, कबूल है कबूल है कबूल है जी, मुबारक हो जी, सुभानअल्लाह, हाथ चुको जी, दुआए खैर, चलो जी खाना खोल दो, रोटी खोल दो। इन आयतों में बताया गया था कि तुम्हारी असल क्या है, जद्द अमजद क्या है, तुम्हारी बेस क्या है, तुम्हारी असास क्या है, तुम्हारी बुनियाद क्या है। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी असल बंदर है, पूछने वालों ने पूछा बंदर कैसे, कहा जनाब इर्तिका है। भाई इर्तिका कैसे, बंदर की दुम होती है। कहा वो असल में बैठ बैठ के घिस गई है, शरारती थे, एक बंदर ने आधी काटी, दूसरे ने उन्होंने दंदी वड्डी, तीसरे ने वड्डा चक वड लिया, किते दो दरख्तां 'च फस गई, छाला मार दिया जेड़ा सी लपेटन डे, किते टुट गई, करदियां करदियां पत्थरां ते बह बह के शरारतां करदियां रगड़ी गई। अच्छा जी वो बालों का क्या बना, वो जंगल में गए, वो बूटियां शूटियां थी, कहीं हाथ फेरा तो हाथ से उतर गए, फिर जो है वो फेरा तो मुंह से उतर गए। कहा फिर उन्होंने पूरे जिस्म ते मल लेना चाहिए सी, विक्स करनी नहीं सी आउंदी, आखिर है तो साडे ही वडके। भाई बीबियां कर लेती है ना, पता चल गया है, ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। अगर बेटियों के खुल गए हैं तो दादियां नानियां दे क्यों नहीं खुले, इधर ही रहती हैं, जंगलों में हैं, उन्होंने अपने घर घरों दे क्यों नहीं बनाए। लेकिन नहीं, कुरान पढ़ोगे, दीन से जुड़ोगे, जाओ बाहर सफर करो, लेकिन इस यकीन के साथ कि मेरे बाप जद्दे अमजद जनाबे आदम और सैयदा हव्वा हैं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, सब आदम की औलाद, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से, हम किसी बंदर की औलाद नहीं। बतौर सजा जून बदली गई, सजाएं दी गई, खनाजीर बनाए गए, अल्लाह ने बंदर बना दिए। ये नहीं है कि बंदरों से हम पैदा होकर के आए, इतना तो अपने बच्चे को यकीन दीजिए, एतमाद दीजिए, पढ़ाइए। सिर्फ अरबी की आयतें, अब्बे का निकाह हुआ अब्बे को पता नहीं, अम्मा का निकाह हुआ अम्मा को पता नहीं, ये सबको पता है माइयों क्या है, उबटन क्या है, नई नई करीमें क्या है, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि रब्बे करीम क्या है। एड़ियाँ फट जाएं तो करीमें मिलती हैं, कच्ची कोठी से मिल जाती हैं, दिल फट जाएं तो कोई पता नहीं। माँ बाप से निकलें, भागें, पीछे मीडिया लग जाता है। रब के बंदे रब से बागी होकर के भाग चुके हैं तो पीछे कोई नहीं लग रहा, कोई पता नहीं कर रहा, कोई खबर ही नहीं। वो डॉक्टर मरा ना, 4 दिन हॉस्पिटल पड़ा रहा, लोगों को बड़ी फिक्र है जी, घर वालों ने पता क्यों नहीं किया, बीवी ने फोन क्यों नहीं किया, बच्चों ने पता क्यों नहीं किया, लवाहिकीन क्यों नहीं आए, हॉस्पिटल की इंतजामिया कहां गई थी, वहां के जो है वो निगरान कहां थे, चौकीदार कहां थे।
पार्किंग एरिया के लोग कहाँ थे यार दोस्त, तो किसी का भी नहीं है। एक डॉक्टर 4 दिन के लिए साइड पे हो गया तो फिक्र हुई। एक बच्चा हॉस्पिटल से कच्ची कोठी से पैदा होते अगवा हो गया तो सोशल मीडिया चीख उठा। रब के बंदे और हमारी औलादें अगवा दर अगवा होती जा रही हैं और मालूम नहीं कहाँ कहाँ हो रही हैं। जहन भी गए, अकीदे भी गए, समातें भी गई, नजरें भी गई, बसीरतें भी गई, बसारतें भी गई, दिल भी गए, धड़कने भी गई, इल्म भी गया, मालूमात भी गई, दीन भी गया, दुनिया भी गई, कुरान भी गया, रहमान भी गया, हदीस भी गई, और लोगों बचा ही कुछ नहीं। मगर हम मुतमईन है कि हमारा बच्चा माशाल्लाह जी डंकी लगा के बाहर गया, यहाँ से लीबिया पहुंचा, वहां से आगे चला गया, अब वो जर्मनी चला गया, अब स्पेन पहुंच गया, अब जो रोम में, अब वो उस खित्ते में, अब यूरोप के उस किनारे में, इधर वो कोरिया चला गया, उधर जो है फलां जगह है, इधर वो बर्मा पहुंच गया, जनाब बांग्लादेश चला गया, वहां चला गया। किस लिए गया है? तायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई फल की रेडी लगा ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो जूता सी दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई तरखान ने जो है वो चारपाई बना दी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने कुछ नेक अच्छे बुरे काम जो भी दुनिया के मामलात उसके थे उसमें आगाज किया है, तो ये तेरी मेरी असास थी जिसको नई जनरेशन उन पे जुल्म हो चुका, अगवा हो चुके। सर जी आपने देखा नहीं है कितनी गाड़ियां उलट जाती हैं एक बच्चे को बचाते हुए। वो बच्चा भी कुत्ते का होता है जिसे हम पिल्ला कहते हैं, या बिल्ली का बच्चा होता है, सड़क पे आता है, उसे बचाते हुए गाड़ियां उलटती मैंने देखी हैं, एक्सीडेंट होते मैंने देखे हैं कि कहीं वो नीचे ना आ जाए। गुनाह के पहाड़ों के नीचे आपके मेरे बच्चे, ये नई जनरेशन पूरी की पूरी दब रही है, आ रही है, कहीं शिर्क, कहीं इनकार, कहीं इल्हाद, कहीं कुफ्र, कहीं इस्तिशराक, कहीं कुछ कहीं कुछ। किसी को भी पता नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं लगा रहा, कोई भी नहीं रोक रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा। घर में बच्चा लाइटर से खेले, आग से खेले, चूल्हे से खेले, या किसी तंदूर की आग से खेले, शरारे से खेले, लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे जहन्नम की आग से खेल रहे हैं, परवाही कोई नहीं। यहां वन व्हीलिंग करे तो हुकूमत जो है वो हरकत में आ जाए, वन व्हीलिंग हो रही है, 2 व्हील पे चलना जरूरी है, नहीं तो मौत वाकई हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है। सारे के सारे रब्बना आतिना फिद दुनिया पे लगे हुए हैं, वफिल आखिरत हसना, दूसरा व्हील कोई लगा ही नहीं रहा। वन व्हीलिंग हो रही है, सिर्फ दुनिया और आखिरत दोनों से ये जहान बनता था, अगला जहान बनता था, लेकिन लापरवाह है, किसी को फिक्र ही नहीं। वो बंदरिया अपने बच्चों की जुएं निकाल लेती है कि उनके वजूद खराब ना हो। हमारे बच्चों के दिमाग में जुएं, जहन में जुएं, बड़े बड़े जरासीम डाले गए, बैक्टीरिया डाले गए। दुनिया का कोई जरासीम इतना खतरनाक नहीं था जितनी अल्लाह की बगावत और नबी की अदावत और दीन की दुश्मनी के जरासीम लगाए गए, मगर हमें परवाह ही नहीं। बंदरिया को भी ज्यादा कदर है। किसी ने कहा था अलकिर्दो गिजालुन फी ऐनी अम्मे, ये जो बंदर होता है अपनी माँ की नजर में हिरन होता है। हमारे अपने बच्चे हमारी नजर में कुछ नहीं रहे, बस पेट कमा लो, धंधा कर लो, चले जाओ। तेरे प्यो तो कुछ नहीं बने, इतनी मेहनत की है, कुछ नहीं बना पाया, चलो तुसी चले जाओ, कोठा मकान, हाँ हाँ सोशल मीडिया, ठुमका, ये यूरो, ये डॉलर, ये रियाल, ये बेटी, ये इज्जत, ये आबरू। जी फिर क्या हुआ? बंद कमरे में कौन देख रहा है? अपने कमरे में मेरे सामने है, गेट मैंने बंद किया हुआ, लॉक मैंने लगा रखा है, लॉक मैंने, भाई परवाह ही नहीं। बेटी बंद कमरे में, चारों तरफ पर्दे लगे हुए, और अगर किसी को चले भी तो कौन केड़े, कोई आप गई है, फिजिकल तो नहीं ना गई। गुस्सा ना करना, एक कौम कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे रिवायत सुनी है वैसे बयान कर रहा हूं। जैसे रिवायत सुनी है, मैं वैसे आदी नहीं हूं इन चीजों का, लेकिन हमारे साथ हो यही किया है। राणा साहब चौक में बैठे थे, अगर इत्तेफाकन कोई राणा है तो महसूस ना करे, और अगर कर ले तो अच्छा है। इस मामले में हम सारे ही राणे हैं। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। बाप नमाजी है, बुरके की इबाए की दुकान है, और बेटी फैशन शो के अंदर टिकटॉक पे लाइव या दीगर जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में बैठी, बाप को डॉलर यूरो रियाल कमा के जो है वो कोठियां मकान बना के दे रही, बाप खुश। क्या हुआ है? अगवा हो गई हैं बच्चियां घर में रह के। राणा साहब बैठे हुए थे, अपनी कहानी सुनाते हैं कि क्या देखता हूं कि चोर ना मेरे इलाके में घुस आया। अपन बोले राणा जी कोई बात नहीं, आने दे साले को, दूध मन्ने पिया हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, फिक्र मन्ने कासे की नहीं, आने दे। देखता हूं वो मेरे ही मोहल्ले में घुसा है। मैंने कहा आने दे, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, दूध मन्ने पिया हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, आने दे, पकड़ लूंगा। देखता हूं मेरी गली में घुस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दे, दूध मन्ने पिया हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है,
तेल मन ने मल्ला हुआ, फिक्र मैंने कहा से कि नहीं, देखता हूं मेरे ही घर में घुस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो नहीं भागने दूंगा। दूध मन ने पिया हुआ है, लंगोट मन ने कसा हुआ है, तेल मन ने मल्ला हुआ है। क्या देखता हूं घर की सारा कीमती सामान डाल करके लेके चला गया। कहा ना सब फिर क्या हुआ? कहा बस वो दूध मन्ने का पिया रह गया, लंगोट मन्ने का कसा रह गया, तेल मन्ने का मल्ला रह गया, वो सारा सामान लेके जाता रहा। सर जी अपनी इज्जतें चली गई हैं, बेटियां चली गई हैं, गैरतें चली गई हैं, बहुएं चली गई हैं, बीवियां चली गई हैं, खानदान चले गए हैं, नस्लें उजड़ गई हैं। इस रुपए ने, डॉलर ने, यूरो ने, रियाल ने, सरमाए की मोहब्बत ने, ये दुनियादारी ने, इन चीजों ने हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं। अपने घर, अपनी बैठक, अपने रूम, अपने कमरे, घर मेरा, ताले लगे हुए, बाहर जो है हमने करंट छोड़े हुए, तारें बरकी लगाई हुई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए मेरा और आपका दुश्मन, नबी का दुश्मन, रब का दुश्मन, रहमान का दुश्मन अपने अपने जो है वो चीजों को उतार करके आपके और मेरे घर में लाइव खेल रहा है। और जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तवज्जो कीजिए। ये नई जनरेशन अगवा हो चुकी है, ना ये अपनों की रही है ना बेगाने इनके रहे हैं। इनकी इज्जतों को नीलाम करने वाले, तार तार करने वाले, बाहर बुलाने वाले, सब्ज बाग दिखाने वाले, लॉलीपॉप जो है वो पेश करने वाले, जिस्म और जान को जो है वो हुस्न जमाल, हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। जब सीरत पे जोर था ना तो हर घर में मदरसा था, हर घर में मदरसा था। निस्बत होती थी, शाहजी आली है ना, और जुलाया आली मसीते, और अंसारियां आली है, और लोहारा आली है, और फलाने दिया। हर बरादरी के अपने मदरसे थे, बड़े पड़े हुए थे। शेखुल कुरान की मजलिस में बैठने वाले, एक उनका दरस या लेक्चर या तकरीर सुनने वाले, उस शख्स को जानता हूं जिसने फजर के बाद कभी सो के नहीं देखा, पहले टाइम में दुकान खोलता है। मैंने कहा ये क्यों? कहते जी उनसे हमने सीखा था, उन्होंने हमें नसीहत की थी। वो लोग भी थे। आज कोई गली दिखा दें कच्ची कोठी की जहां ब्यूटी पार्लर नहीं, कोई बाजार दिखा दें जहां ब्यूटी पार्लर नहीं। क्यों? सारे लोग चेहरे पे मर रहे हैं, मोहरे पे मर रहे हैं, रंग पे मर रहे हैं, आउटलुक पे मर रहे हैं। तो सांवले किधर जाएंगे? सांवली बेटियां किधर जाएंगी? काले किधर जाएंगे? सारे रब ने गोरे तो नहीं बनाए। सूरतों के पीछे, करीमों के पीछे भागने वालों, पैगंबर की सीरत के ऊपर वो एतराज डाले गए, वो कालक मली गई, लोगों ने, जालिमों ने मलने की कोशिश की। उनके चेहरे काले, मुंह काले, सोच काली, फिक्र काली। मेरे पैगंबर के आले बैते अतहार को, मेरे नबी के यराने और घराने को कोई चेहरा ही ऐसा नहीं जिसको दागदार बनाने की कोशिश नहीं की गई, और हम बड़े मुतमईन बैठे। जिम्मेदारी है हमारे कंधों के ऊपर कि अपनी औलादों को सिर्फ माल, पैसा, विरासती सामान नहीं देना, इन्हें इल्म भी देना, इन्हें मार्फत भी देनी है, इन्हें यकीन भी देना, इनकी तरबियत भी करनी है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। ये पढ़ बहुत गए हैं, डिग्रियां बड़ी हैं, ये माशाल्लाह फुला फुला प्रोग्राम में BS कर गए हैं, बस हो गई है, ये MS कर गए हैं। जनाब इस वक्त जो है वो माशाल्लाह ये MPhil हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पोस्ट डॉक्टरेट पे चले गए हैं, ये आगे से आगे इंजीनियर बन गए, मुहंदिस बन गए, फुलां शोबे संभाल लिए, फिजाओं में चले गए, दरियाओं में जो है वो चले गए, इन्होंने समंदर संभाल लिए। मौजू से लड़ जाते हैं, नहीं लड़ सके तो शैतान की फौजों से नहीं लड़ सके। खुद जो है वो एतराजात का शिकार, शुबहात का शिकार, पता नहीं किस किस चीज का शिकार। वो जी सब बिग बैंग से हो गया, अल्लाह है ही कोई नहीं, कुरान रब की किताब है। अगर कोई मुझसे काफिर पूछ ले, भाई पूछे तो बता ना, उसको दे ना दलील। किताबुल्लाह ने जो अपनी बातें की है, मैं एक सादी सी मिसाल देता हूं, पढ़ाओ तो पता हो ना। इसको पकड़ लेना, इसको चूम लेना, सर पे रख लेना, सीने से लगा लेना, इसको फूलों के अंदर रख लेना, गिलाफ में लपेट लेना, जहरी आदाब के सारे तकाजे पूरे कर देना। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे जनाब इसके अंदर है क्या, और फिर मुझे जो वो इल्म ना हो, तो जरा पढ़िएगा। वैसे कुरान को जहां से मर्जी खोल लो, हर आयत मेरे रब के होने की दलील, कुरान की सदाकत की दलील। 6236 आयात। भाई ये रब की कलाम कैसे है, कैसे मान लें?
तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर कोई कहे कि कच्ची कोठी है तो मुझे कच्ची कोठी दिखानी तो पड़ेगी। मेरे जो पहले घर बने हुए हैं कच्चे हैं, मिट्टी के हैं, गारे के हैं, वो जो चौड़ी दीवार बनती थी रद्दे की वो है। मैं उसे वहां ले जाऊं, उसे कहूं ये है कच्ची कोठी, कहेगा ठीक है कच्ची है। तो जी इत्थे ले आवा तो किन्ने मनना, उन्हें कहना जी आ भी पक्का टैलां लगियां, कित्थे कच्ची कोठी। तो मुझे कुछ दलील देनी पड़ेगी ना। ओ भाई किसी की सुननी पड़ेगी, किसी की माननी पड़ेगी। बड़े अफराद मौजूद हैं, क्यों नाम रखा कच्ची कोठी। इसी रोड पे रायबंद जाते हुए लाहौर की तरफ एक और भी मोड़ पे कच्ची कोठी लिखा हुआ है। क्या ख्याल है? तो वो ये वाली है। दो साहिवाल है मेरे पंजाब में, एक वो सिल्ला वाली के पास और एक ये उकाड़े से आगे। पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैं साहिवाल मुराद ले रहा हूं? अगर मैं कहूं कि साहिवाल की चार पाइयां, तो चार पाइयां उधर भी होती हैं, चार पाइयां इधर भी होती हैं। अगर मैं कहूं साहिवाल की जेल, अब आपको थोड़ी बहुत दानाब लोग बैठे हैं, वो छोटे साहिवाल सिल्ला वाली में जेल नहीं है। हवालात हो सकते हैं, अगर थाना है तो हवालात हो सकते हैं, जेल नहीं है। जेल कहां है? इसमें दलील मिली। गोजरे कई हैं, 7 गोजरे तो मैं इसी पंजाब में घूम के फिर के देखा हूं। लेकिन अगर कोई कहे गोजरे की बर्फी, तो फिर गोजरा कौन सा है? ओ भाई एमनाबाद बड़े, एमनाबाद कौन सा? लाहौर आपके यहां 3 हैं, एक नमा लाहौर हो फैसलाबाद तो हो गया, एक लाहौर के अंदर फिर नया लाहौर, तो एक जैनमन लाहौर। किस लाहौर की बात कर रहा हूं? किस लाहौर की? दलील तो होगी ना, कोई मानेगा ना, ले जाके दिखाऊंगा। तो भाई पहले कुरान खोल, पहले पढ़, तुझे पता चले कि रहमान की कलाम है कि नहीं। अलिफ लाम मीम रा। तो कहेगा जनाब ये कोड तो मैं भी लगा सकता हूं, पासवर्ड मैं भी लगा सकता हूं। तो फिर आपके मोबाइल को होलोग्राम, मोनोग्राम, आईफोन, दीगर फोन, एंड्रॉइड फोन, इनके साथ लगे हुए जो सिलसिले कंपनी के हैं, वो कोड भी तो मानते हो। कहते हो जनाब स्टिकर फलां का होलोग्राम फलां का, ये रहमान का होलोग्राम है, किसी और से लगा के इसके मानी को बयान करके दे दीजिए। तो नहीं, आगे पढ़िए। तिलका आयातुल किताब, ये निशानियां हैं, ये मोजज़े हैं, ये दलाइल हैं, ये निशानी है। निशानी क्या है? कच्ची कोठी की लाहौर से कितने फासले पे? माइल्स स्टोन लगे होते थे। सड़कें बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई हैं, उखाड़ लिए गए। ये जो आपकी सड़क जा रही है दिल्ली वाली, अगर ये दोनों तरफ से खोदी न जाती, आज भी नेट के ऊपर लगा करके देखो, लोग मानते हैं हां जी ये मुल्तान से दिल्ली रोड था। तो जनाब दलाइल हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, जो आपकी तरफ रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह कहते हैं वलाकिन्न अक्सरन नास ला युमिनून, अक्सर लोगों के अंदर ईमान का मादा ही नहीं है। ईमान का भाजी 3310 दे विच कोई कवे मैं व्हाट्सएप चलाउणी है, पता जे ना, कईयां कोल है सी पुराना। मैं उहदे विच जनाब फेसबुक चलाउणी है, तो किसी दुकान ते जाके लै जाओ, बाबा कहे यार मेरा मुंडा चलाई फिरदा, मैनू भी चला दो। उन्हें कहना बाबे ओ इहदे विच ओ सिस्टम ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये ना मानने वाले अपने वजूद में नहीं देखते, ईमान का इनके अंदर जो है वो सेटअप उन्होंने करवाया ही नहीं, लिया ही नहीं, उसके लिए जो चाहिए था वो है ही नहीं। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। जाओ पूरी दुनिया अगर कोई कहती है कि ये फलां की तखलीक है, मस्जिद का कोई इंजीनियर तो है ही सी ना, बीम किन्ने बनाया, मिस्त्री सी, ठेकेदार सी, कोई पैसे लाने वाला सी, पूरी इंतजामिया सी, है सी कि नहीं? कि एवं ही बन गई है? ये पहले दिन से ऐसी नहीं थी, ये ईदगाह खुद नहीं बनी, ये माइक ऐसे नहीं बन गई, ये तार ऐसे नहीं जुड़ गई है। अल्लाह कहते हैं लाओ पूरी वर्ल्ड में 7 बर्रे आज़मों में सारे मुल्हिद इकट्ठे करो, सारे इनकारी ले आओ, सारे अंग्रेज ले आओ, काफिर ले आओ, इंजीनियर ले आओ, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट ले आओ, आसमान जितना ह्यूज सिस्टम जो उठा करके ये खड़ा किया है बगैर पिलरों के ला दो, एक छत दे दो, एक मार्की दे दो और एक
टेंट दे दो जो सर्कस का लगा हुआ है, जिसके दरमियान में पिलर ना हो, ये साइडों पे बगैर ऐसे बना हुआ। डाले हैं ना, कितने बड़े बड़े बीम डाले हैं भाई, क्यों डाले हैं? जरूरत है। टेक्नोलॉजी किसकी है? दलील है, मोजजा है, एजाज है, बेबस करके रख दिया है। पता चला कि ये जिसका कलाम है वही बोल रहा है, वगरना ये दावा। भाई मैं दावा देता हूं, मैं दावा करने लगा हूं, पूरी दुनिया च फैसलाबाद दे वालियां वर्गा इदां दा कोई रंगवादार कपड़ा नहीं बना सकता। अगर मैं ये दावा करूं, ऐसा तकिया नहीं बना सकता, ऐसा सोफा नहीं बना सकता, जैसी जावा वालों ने बोतल बनाई है कोई दूसरा नहीं बना सकता, जैसे ये टिश्यू पड़े ऐसे नहीं कोई बना सकता। लोग अभी खड़े होके कह देंगे सर जी किन्ने आख्या नहीं बना सकता, असी पाकिस्तानी है, 1 मिनट च कापी असल तो बेहतर कर दी थी। आ डाई मारनी है, वो चीज सामने आ जानी। चाइना जिंदाबाद। पूरी दुनिया के 7 बर्रे आजम 249 मुल्क के बड़े बड़े तेज दिमागों को दावत दी गई है कि 7 आसमान नहीं, 6 5 4 2 1 आधा नहीं, क्वार्टरी नहीं, दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के बराबर एक आसमान का पीस तो किसी से बनवा दें। अगर रब का कलाम नहीं है कर दे। आजिज आ गए लोग, मोजिजा कायम। अल्लाह फरमाते सुम्मस्तवा अलल अर्श। दुनिया अभी अर्श समझ रही है। अर्श सानू कहंदे ने तुहानू की पता साडी टेक्नोलॉजी दा, असीं कित्थे पहुंच गए। तुसीं तां हले पुरानियां केबलां लई फिरदे जे। हम वहां पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, मरीख पे पहुंच गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतनी कहकशाएं ढूंढ ली हैं, इतनी गैलेक्सीज तलाश कर ली हैं हमने। ठीक है भाई, आप लोगों ने कर दिया, अल्लाह ताला भी कह रहे हैं जरा आओ अर्श का पता दो, सारी दुनिया इकट्ठी कर लो, अर्श का पता, अर्श की हकीकत, अर्श का इल्म, वही के अलावा, कुरान के अलावा कितना है उसका साइज। कहा गया वासिया कुर्सी उस समावाती वल अर्ज़, जमीन नाप दो। या माशरल जिन्न वल इंस सूरह रहमान, नहीं नाप सके बेचारा, न्यूटन टिल लगाता रहा, ऐसे करते हैं वो करते हैं, उसको करके इससे निकलते हैं। इतना बड़ा जो है लीवर ला दो, मैं इसको उठा देता हूं। भाई लीवर हम क्यों आपको ला करके दें, करें ना। आपने बड़ी साइंसें खत्म करके इंतहा जहां कर दी, वहां पे अल्लाह कहते हैं निकल सकते हो तो निकलो, रोक सकते हो तो रोको। हमने रोका हुआ है, तुम निकल के दिखाओ, नहीं निकल सकते। इतनी वसी जमीन, इस जैसी 1300 जमीनें अकेले मरीख में डाल दी जाए, 1000 मरीख सूरज में डाला जाए, सूरज बड़ा, 4 करोड़ सूरज एक तरंगड़ के दरमियानी सितारे में डाले जाएं, वो सियारा फिर भी बड़ा। ये गैलेक्सीज, ये मिल्की वेज, ये कहकशाएं, ये इतने बड़े आसमान, ये सिस्टम बनाने वाला, चलाने वाला, रोजाना सूरज को कितनी पावर चाहिए वो देने वाला कि पूरी दुनिया में भी बांट के वो खत्म ना हो, वो कौन है? वो वही है जिसने पानियों पे जमीन टिका के तुम्हारे सामने जजीरे रख के फुटबॉल बना के कुल कायनात चला डाली है। वो अर्श पे मुस्तवी है, उसकी कुर्सी उसके कदमों की जगह है। और वसी कुर्सी समावाति वल अर्द, वो आसमानों जमीनों से वसी है जो कदमों की जगह है। पूछा गया महबूब अर्श क्या है? कहा ये कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी, जैसे बहुत बड़े सहरा में छोटा सा कड़ा या छल्ला रिंग पड़ा हो, ये कुर्सी की मिसाल है। अर्श उससे कहीं बड़ा, और जो जात उस पे मुस्तवी है वो कितनी बड़ी है, वो तेरी सोच, तेरे इदराक, तेरे ख्यालों से भी बड़ी। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै। लाओ, ये उसका कलाम है, वो बता रहा है अर्श क्या है, वो बता रहा है अर्श को उठाने वाले कितने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वसख्खर अश-शम्स। चलें, चाइना ने अपना सूरज बना लिया है, सुना है, आपको भी खबर मिल गई होगी। चाइना ने अपना सूरज बना लिया, चढ़ने वाला बाकी है। कैसे बनाया है? नमरूद के सामने बात की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से लाता है, तुम मगरब से निकाल दे। अब माशाल्लाह हमारे शुमाल से एक सूरज निकलेगा, चाइना का सूरज होगा, आईने के ऊपर मिरर बेस पे बना है, अनगिनत ला तादाद मिरर्स लगा के सूरज को जो है वो रिफ्लेक्शन दे करके उसको एक नए एंगल और जाविये से उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करवा करके जनाब ये सूरज चढ़ाएंगे। लेकिन मोहताज मेरे रब के सूरज के, अल्लाह कहते हैं हमने इसको मदार में चला रखा, निजाम शमसी बना रखा, इसके इर्द गिर्द सियारे घुमा रखे, किसी जगह जो है वो फिजा में हमें एक्सीडेंट नहीं होने देते। कौन है जो इसको चला रहा है, इसको रोजाना भर रहा है, इसको फ्यूल देता है, वो दुनिया में बांटता है। एक पंप तो दे दो ना कच्ची कोठी के कुर्बो जवार में, जहां ला करके नए टैंकर डालने ना पड़े।
फ्यूल सिस्टम कहाँ है, कहाँ से दे रहा है, पावर कैसे मिल रही है, कितनी खर्च हो रही है, कितनी लग रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कितनी शुआएं हैं, क्या क्या रेजेस निकल रही हैं। अल्लाह अकबर, करीमे लगा के घूम रहे हो कि सूरज की जो है वो रोशनी से जरा बच जाए, बच के कहाँ निकलोगे। वल कमर, ये चांद की 28 मंजिलें, ये हिलाल कर रहा है, ये अभी पैदा नहीं हुआ, ये अभी गैब हो गया, ये रोयत हिलाल कमेटी है। तेरा मबलग इल्म तो इतना है, दूरबीन को देख के कहता है तस्वीर उल्टी है। तस्वीर उल्टी नहीं, दूरबीन उल्टी है, मौलवी का दिमाग उल्टा है। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई वो तेरगी जो मेरे नामा सिया में थी। जनाब आइए पढ़िए, ये चांद की 28 मंजिलें बनाने वाला कौन, बढ़ाने वाला कौन, घटाने वाला कौन, हिलाल बनाने वाला कौन, इसको जवाल देने वाला कौन। अगर तेरे किसी बड़े के पास ये ताकत, ये कुव्वत, ये पावर है, ये सिस्टम है तो ला बोल, अगर नहीं तो ये कलाम उसी का है जो बना रहा है, जो बता रहा है। पेप्सी वालों की पेप्सी कैसे हो सकती है? वो कहते हैं जी इसका लोकल वाटर तो हम हर जगह देते हैं, लेकिन इसका जो हमने फार्मूला है वो किसी को नहीं दिया। यहाँ पेप्सियाँ रख करके बैठ करके 4 दुकान के ऊपर जो है किसी जनरल स्टोर वाला या पान शॉप वाला वो कहे कि जनाब मैं पेप्सी का मालक हाँ, मेरी अपनियां गड्डियां होंदियां जांदियां, डाले भरी दे, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेनू, तो उसका झूठ है। उसको कंपनी की तरफ से सप्लाई हुई है, ये रहमान की सप्लाई है तेरे यूरोप को, ये रहमान की सप्लाई है जिसको विटामिन डी ढूंढता है। सन डे वाले, सन डे क्या है? पूरा यूरोप बेचारा इस बात पे परेशान है कि एशियन जैसे हमारे रंग नहीं है, इन्ना वर्गे करने ने, हमारे कलर छिपकली जैसे हैं, लिहाजा इनको विटामिन डी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश भी होना चाहिए। सारा कुछ ला के बेचारे ते ओ रेतां दे उत्ते पुठे सीधे पे होंदे। क्या ढूंढने निकले हो? संडे, सूरज की धूप, हरारत, विटामिन डी। तो जनाब इंजेक्शन बने हुए हैं, टीके लगे हुए हैं, कहां से लिए हैं? वहीं से लिए हैं। देने वाला कौन है? अता करने वाला कौन है? गर्म लाइट किसकी है, ठंडी किसकी है? सूरज से अभी बखारात कौन बना रहा है? चांद के जरिए मद्दो जजर कौन पैदा कर रहा है? समंदरों के अंदर जो है वो नमक किसने डाला है? वो सारा कुछ डाल करके फिर उन चीजों को चला करके अल्लाह कहते हैं कुल्लुन यजरी ले अजलिन मुसम्मा, हर एक का टाइम है, 24 घंटे का सर्कल है, पूरा करना है। कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी सर पे, कभी सवाल पजीर है, कभी गरूब हो रहा है। कौन चला रहा है जो 1 सेकंड बढ़ने नहीं देता, 1 सेकंड कम नहीं होने देता? कौन है जो 22 जून को दिन लंबा रात छोटी कर दे? और कौन है जो 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा रात लंबी तरीन कर दे? कौन है जो 3 महीने के बाद दिन रात बराबर कर दे? 2 मौसमों में बराबर, एक मौसम में दिन बड़ा रात छोटी, अगले में रात बड़ी दिन छोटा। अगर अल्लाह के अलावा कोई और है तो बोल, कलाम उसी का है, वो बता रहा है युदब्बिरुल अम्र। तुम तदबीरें करते हो, उसकी तकदीर मुस्कुरा रही होती है। कहा था यूरोप में बड़ा अमन है, सारियां फ्लैटा ला के, शर्क़ औसत में बड़ा अमन है, पाकिस्तान में बड़ा फसाद है। अल्लाह ने क्या तदबीर का नुक्ता चलाया? सारे ने क्या यार अपने अड्डियां दे साडे जहाज भी खिलार रहो। दुनिया गिराने पे आई, मेरा रब ना गिराए तो गिरा कोई नहीं सकता। अंदर से अपनों ने गिराया, बाहर से बाहर वालों ने गिराया, इमेज खराब करने की कोशिश की, लेकिन जिसे रब रखे उसे कौन चखे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर दुनिया को अभी भी समझ नहीं आई तो फिर भाजी कभी आनी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम बैरून दुनिया को छोड़ के अपने इस वतन में रोटी खा रहे हैं। अनगिनत मुल्कों के वीजे कदमों में पड़े थे 99 में, जनाब फला मुल्क आ जाइए, फला आ जाइए, कैलीग्राफी में टॉप किया, इतने मुल्कों से जो है ऑफर्स है, लेकिन इस मुल्क में मेरे अब्बू रहते थे, इस मुल्क में मेरी माँ थी, इस मुल्क में मेरे इदारे थे, इस मुल्क में मेरे मदरसे थे। जिनके हाथ की मैल से 2 रोटियां खा करके कुछ पढ़े थे, उनकी अमानत लौटानी थी। मेरा रब का शुक्र है, रब ने कभी रात को भूखा नहीं सोने दिया। आप क्या समझते? अरे पत्थर का कीड़ा भी हिजरत करके कहीं और चला जाए। हिजरत करना परिंदों की फितरत है, दरख्तों की नहीं। वो उसी दलदल में, वो उसी खुश्क साली में, वो उसी सहरा में वही रहते हैं। अल्लाह के साथ, दीन के साथ वफा करने वाले बनो। उस रोटी, उस लुकमे पे कमाने पे हर्ज नहीं, कमाओ जाओ, लेकिन ईमानियात को लेकर के जाओ। मौत
मौत आए तो कम अज कम वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हराम खाते, सुअर खाते, शराब पीते, गंदगी के अंदर गिलास्तों में जाते हुए, जहां अब्बे का पता नहीं, औलाद का इल्म नहीं, बेटे क्या बनेंगे, बेटी क्या बनेगी, यहां से भागते हैं, वहां जाके तरले करते हैं, दुआ करो साडा पुत्र साडा नहीं रहा, साडी धी साडी नहीं रही, गे बन गए ने, फलां हो गए ने, आ हो गए ने, तीसरी नस्ल बन गए, थर्ड वर्ड हो गए हैं। अल्लाह के लिए आज हिफाजत कर सकते हो तो करो मेरे बच्चों, अगर अपने वालिदैन से जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ। अपनी धरती, अपनी मिट्टी की खुशबू कहाँ से मिलेगी, रोक सकते हो तो रोको। पहली बारिश की इन बूंदों को कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। अल्लाह ताला दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जालिम अल्लाह की मुलाकात का यकीन जो है वो रखते नहीं है। और काश ये ऐसे कर पाए, वह वल्लज़ी मद्दल अर्ज़, जमीन किसने फैलाई, दलील भी निशानी भी, ये कुरान की सदाकत। कोई और है तो ले आए। चाइना ने एक बनाई थी गले कीचड़ मट्टी, कच्ची कोठी में कहीं खिलौनों वाली दुकान पे मिलती होगी, बच्चे बाल्टी में भर के लाते हैं, इधर मोड़ी उधर मोड़ी, कहाँ मुकाबला करेगी थोड़े पिंडा दी जमीन दे। सर जी वो जमीन भी क्या जमीन होगी कि जिस जमीन के अंदर माशाअल्लाह मेथी हो, सारी दुनिया तरस जाए वैसी खुशबू ना मिले, ते जिथे हल्दी दियां गंढियां होण, बसंती दे बिसंती रंगा ते मरण आ लियो। तेरे रब ने जमीन के नीचे जो शकरकंदी दे दी, तुझे जो अरवी दे दी, जो आलू दिया, तू रब दा आलू वेख के आलू आ जिहा कुछ नहीं पछाण सकिया। आलू भी गैरत खा के कम अज कम भिंडी नाल ते जाके नहीं ना रलदा। ते तू रब दा हो के जिथे ऐस दर ते उस दर ते, कभी तेरे दर कभी मेरे दर, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। बड़ा तिखा है, बड़ी तेज काम है, लंघ गया इत्थे फाटक ते झट खलोता रही ना, अद्धा अद्धा पौना घंटा हाले फलानी ट्रेन फलानी। तुझे कुरान ना रोक सका, आयत ना रोक सकी, ट्रेन ने रोक लिया, फाटक बंद हो गए, रश बन गया, डिवाइड होकर रह गया, आधा इधर आधा उधर हो गया। लेकिन तुझे किसी जगह पे रोक के एशियंस को, तुझे मुसलमान होने के नाते, पैगंबर का उम्मती होने के नाते, ना कुरान रोके, ना रिवायत रोके, ना रसूल सल्लम का फरमान रोके। अल्लाह कहते हैं वजाल फीहा रवासिया व अनहारा, मैं हूं पहाड़ मैं बनाए ने। सर जी यूरोप तो लैके मशरक दे पहले जजीरे तक, फीजी ते फीजी तो यूरोप दे आखिरी किनारे ते थल में आखिरी मुल्क जनूबी अफ्रीका तो लैके उतले आखिरी मुल्क साइबेरिया दियां पहाड़ियां दियां बुलंदियां तक, एक बंदा तो लै दो जेड़ा अल्लाह वर्गा पहाड़ बना दे। हमने जमीन में लंगर डाले, हमने इनको बैलेंस किया, हमने वजन रखा है। अच्छा जी ये नहर हमने बनाई, दरिया हमने बनाया। मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आपके कच्ची कोठी में कोई कैनाल व्यू है? हाउसिंग सोसाइटी नहरां ते है ना, तुसी नहर दे लागे लागे इधर उधर माशाल्लाह फलाणियां दी मस्जिद फलानी नहर ते। दुनिया इसका इतना फायदा उठाती है, लाहौर में चले जाए ये कैनाल व्यू, कैनाल साइट्स, दरिया किनारा, जेहलम चनाब इधर चले जाएं, जनाब सी व्यू कराची चले जाएं। दुनिया की हमेशा ख्वाहिश रही है कि हाउसिंग सोसाइटी घर वहां पे हो जहां से पानी नजर आए, नहरें नजर आए। एक अद्धे फ्रंट वाले दिसदा भी पानी नहीं दिसदा, बाकी सारे महंगे प्लाट वेच के हो जाते रहते। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में हर घर, हर विला, हर मोहल्ला, हर मोहल, हर बिल्डिंग, वीवीआईपी हाउसिंग सोसाइटीज जिस जैसी तसव्वुर में आई नहीं है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। नए नए शादीशुदा जोड़े ना, पता है हनीमून पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? मैं जाहिर है मैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड हूं तो मैं पूछता रहता हूं। जवाब मिलता है सर जी उत्थे दूर पहाड़ों च बंदा उधर नूं निकल जाए जिधर कोई वेखे ना, ना अब्बा वेखे, ना चाचा वेखे, ना ताया वेखे, ना मामा वेखे, जिमें मर्जी खुल खेड़िए भजिए टुरिए फिरिए। तो जनाब ठीक है जी हो गया बेटा, और क्या धुंध पई होवे, बदल पे हुण ठीक हो गया, कोई वेखे ना, जरा वेख वेख के आवी कोई वेखे ना। अल्लाह कहते हैं जन्नातिन, जिन नजर नहीं आता, जनीन माँ के पेट में नजर नहीं आता, इस दिल को भी जिन कहते हैं, जिनान। आपको इल्म है ये भी अंदर अंदर रहता है, जिन नजर नहीं आता, कम बड़े पा जाता है, वारदातें घायल कर देती हैं। अच्छा जन्नत चाहिए, बाग को जन्नत कहते हैं, लेकिन इत्थे ते कंपनी बाग च, जनाब बाग च, फलाने बाग च कई उत्ते पुलिस वाले फड़न वाले होंदे, कहंदे ऐसी जन्नत देवांगे जिथे फड़न वाला कोई नहीं, जिथे वेखण वाला कोई नहीं, जिन्हें ओले लभना है देवांगे।
और ये कहता है ना, नहर हो, दरिया हो, समंदर हो, लहरें हो, बहरे हो, यार हो, महबूब हो, पहलू में बैठा हो, पाँव जो है वो पानी में हो, पानी चल रहा हो, उसको छू रहा हो, हम पानी से खेल रहे हो, एक दूसरे पे डाल रहे हो, बर्फबारी हो, अल्लाह कहते तजरी मिन तहती हला नहार, तेरे हर महल के नीचे दरिया ना बहाऊं तो रब ना कहना। हर एक दा अपना दरिया होना। अनहार अरबी में, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। उस रब के इनकार करके यूरोप की झीलों पे, जजीरों पे जन्नत नुमा देख गए। जन्नत का सुकून कहां से लाओगे, अमन कहां से लाओगे, वो टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे जो अल्लाह ने डाली है। अल्लाह कहते हैं वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, हमने फल बनाए, जोड़े बनाए, दिन बनाया, रात बनाई। रात के ब्लैक होल में दिन छुपा देते हैं, और जब दिन का जुगनू चमकता है तो रात के अंधेरों के जिगर चीर के रख देता है। ये करवा दें किसी से। हम रात जिन इलाकों में किए हुए हैं वहां बैलेंस करवा दें। अगर ये कलाम अल्लाह का नहीं है ना, कई जगह जहां 6-6 महीने रात, 6-6 महीने दिन, 21-21 घंटे का दिन, 1-1.5 घंटे की रात, लंबे लंबे रोजे, तो बराबर करवा देना 12-12 घंटे का। क्या ख्याल है? हमारे भी तो रोजे आगे पीछे चलते हैं, हर साल 10 दिन का फर्क डालते हैं, तो बराबर करवा दें। क्यों नहीं करवा के देते? वो सर जी ये हमारे बस की बात नहीं, हमें बाहर से कोई ला दें, यूरोप वाले ला दें, ये मोतरजीन ला दें, मुल्हिदीन ला दें, कोई हिंदू ला दें, हुनूद यहूद ला दें, क्रिश्चियंस ला दें, कन्फ्यूशियस ला दें, 4200 इज़्म कुरान पे एतराज करने बैठे हैं। कुरान अपने मोजज़े, अपनी दलीलें, अपनी आयात पेश कर रहा है। कोई पढ़ने वाला हो, कोई लाने वाला हो, कोई देने वाला हो। अल्लाह कहते हैं सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। व फिल अर्द किताउम मुतजाविरात, कभी जमीन देख। अल्लाह आपको बदर लेके जाए, बदर से पहले मदीने तक पहाड़ी पहाड़, बदर शुरू ही होता है तो रेत, पहाड़ भी रेत भी, रेत भी पहाड़ भी, पहाड़ भी रेत भी। अभी रेत खत्म नहीं होते, आगे पानी, राइस, समंदर किनारा, 3 मनाजिर बैक वक्त इकट्ठे, बल्कि चौथा भी डालें। समंदर किनारे पथरीली, फिर रेतली, फिर पथरीली, फिर रेतली, फिर पहाड़, फिर जरी जमीनें, फिर मजरे, फिर खजूरें। ये कौन है जो इनको टुकड़ों को बांटता है, तकसीम करता है? कहीं मैरा है, कहीं पथरीली है, कहीं रेतली है, कहीं सहराई है, कहीं दरियाई है, कहीं कुछ है, कहीं बंजर है, कहीं वेरान है, कहीं जो है वो सरसब्ज है, जरखेज है। अब अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ आइए, वह जन्नात मिन अनाब, अनाबा दा बाग ते अंगूरां दा बाग। दुनिया आर्टिफिशियल बना रही है, हाइब्रिड बना रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीजों को लेके आगे आगे कोशिशें कर रही है। लेकिन रब के देसी अंगूर जैसा एक अंगूर तो बनवा दें किसी से। अंगूर नहीं बनता, लंगूर बनवा दें। लंगूर नहीं बनता, हूर बनवा दें। हूर बनवा के बैठे हैं लेकिन बनी नहीं, बड़ी सारी हूरें लेकर के दुनिया बातें कर रही है। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे रब ने जो जन्नत की हूरें हैं वो ऐसी हैं कि पाकीज़ा बीवियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत है, एहतराम है। लोगों इसलिए अपनी औलादों को, उनको खैर, उनको भलाई, उनको किताब, उनको दीन, उनको सुन्नत और दुनिया के शुकूक व शुबहात, किताब के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, नबी के खिलाफ जितने भी शुकूक व शुबहात हैं, कोई एक एकेडमी ऐसी भी बनाओ कच्ची कोठी में कि वहां इनके जवाब भी हों। जो बाहर जाना चाहे, जैसे लैंग्वेज कोर्स करता है, वो अकीदे का कोर्स, वो शार्ट कोर्स हदीस पाक का, वो इस्लामी जरूरी मसाइल का, वो तहारत का, इबादात का, मुनाजात का। इकबाल कहता है ना, वहां जाकर के मुझे फरंगी का जो है वो बहुत कुछ एहसास कमतरी का शिकार नहीं उसने किया। क्यों? कुछ जानते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ इल्म था, कुरान से ताल्लुक था। अहबाब, सर्द ठंडी रातों में वो जब उठ करके तहज्जुद के लिए खड़े होते थे तो कहने वालों ने कहा था, ये क्या मामला है, कैसी है? 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। सारा जग एक तरफ, जिसने जगमगाना हो वो रात के अंधेरों में भी जुगनू बन जाता है, और जिसको बुझना हो वो दिन की रोशनी में भी उल्लू की तरह आंखें जो है वो बीनाई की तरफ ले जाता है। आइए दलील के साथ जिए,
अपने बच्चों को पढ़ाइए। किताबुल्लाह की एक एक आयत बोल के कहती है मैं मोजज़ा हूँ, मैं दलील हूँ, अल्लाह है। कुरान रब की बरहक किताब है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, उनका कलाम, उनकी हदीस, वो कुरान और हदीस इकट्ठी चली है, एक पल का भी फर्क नहीं। तुम तो 250 साल बाद कहते हो सही बुखारी को, इधर कुरान उतर रहा था, इधर साथ हदीस भी जारी थी। इकरा, और जवाब क्या था? मा अना बेकारिन। कुरान की पहली आयत और पहली हदीस बराबर चल रहे हैं। उधर क्या कहा? या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान की आयत। कमली वाले कौन थे? उठे के नहीं उठे? कुम फअंज़िर, आर्डर लगा उठिए। आप चादर लेके लिहाफ उतार के उठ गए। फअंज़िर, डराइए। डराने का उसूल क्या था? ऊंची जगह चढ़ना। मैनू क्या हो तकरीर करो, तुसी मेरे तो कोई 1.5-2 फुट थले बैठे हो, जेड़ी उन्होंने स्टेज लाया सी उत्थे बैठा कि नहीं? हुजूर घर से निकले, लिहाफ उतारा, फरहान की चोटी पे चढ़े, सफा पहाड़ी पे चढ़े, फानजर कौम को डराओ। कहा कौम पीछे लश्कर आ रहा है, अगर मैं कहूं तो क्या है? कहा हुजूर आपको कौल फेल में हमेशा सच्चा और अमीन पाया है, हम मानेंगे। वह रब्बा का फकब्बिर, रब को बड़ा करके दिखाओ। 360 उसी दिन नीचे कर दिए कि थे नहीं जब कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु व तमलिकुल अरब वल अजम। इस घर का असल मालिक अल्लाह है, फ्रेंचाइज अल्लाह की है। ये 360 लात मनात उज़्ज़ा हुबल वद सवा यगूस यऊक नज़र नाइला, ये सब के सब जाली इलाह हैं, हकीकी नहीं हैं। इधर कुरान इधर हदीस, इधर कुरान इधर हदीस। लाइए कुरान की कोई आयत जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिवायत नहीं चल रही, बात नहीं चल रही। तो कैसे आपने ये जहन बना लिया और लोगों की बातें सुन लीजिए, 250 साल बाद लिखी गई, ऐसे हुआ वो हुआ। जो ज़ईफ़ है, जो मौजू है, जो मनगढ़ंत है, जो गलत है, वो हम कहते हैं। अल्लाह का आम है, आम के अंदर पिल्ला है, हम निकाल देते हैं। खजूर है, खजूर अल्लाह की बनाई हुई, लेकिन उसके अंदर अगर कीड़ा है तो हम साइड पे कर देते हैं। सर जी हाँ हाँ, अगर लोगों ने रसूल सल्लम की तरफ निस्बत करके रिवायत को हदीस कह दिया है, मेरे पैगंबर का फरमान ज़ईफ नहीं है, लेकिन जो मौजू बना के मन घड़त करके आपकी तरफ निस्बत करके मंसूब किया गया, उसके अंदर अगर इनकिता है, उसके अंदर कोई गलत है, उसके अंदर ज़ौफ़ है, वो हम नुमायां करेंगे, बताएंगे अपने बच्चों को ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। हक अलग है, बातिल अलग है, हक वाज़े है, बातिल वाज़े है। तो इन चीज़ों को लीजिए। तौहीद कुछ और है, शिरक कुछ और है, उसवा कुछ और है, और बिदात व खराफात कुछ और है। जिस दिन हमारे बच्चों को ये पहचान हो गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपके बच्चे को जितना टाइम मोबाइल और सोशल मीडिया दे रहा है, अकेडमीज दे रही हैं, स्कूल कॉलेजेस और टीचर दे रहे हैं, आपने अगर वो टाइम न दिया तो अपनी इस कमाई को, पैसा आपका, दौलत आपकी, औलाद आपकी, घर आपका, छत आपकी, विल्ले आपकी, हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन ये औलाद अगवा होकर के किसी और की सुनेगी, किसी और की मानेगी, और फिर कल क़यामत के दिन इनके हाथ और हमारे गिरेबानों, उससे पहले हमारे हाथ, हमारी मोहब्बतें, हमारी शफ़क़तें इन तक पहुँचनी चाहिए, इन तक अप्रोच रखनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक दे, और अल्लाह हमें जहाँ पैदा किया हमारा रिज़्क़ भी वहीं लिख दे, और रिज़्क़ हलाल लिख दे और मुबारक लिख दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।